नमस्कार। आज हम आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं जिस चीज़ों के बारे में आपको लगेगा कि वास्तविक क्या है, वास्तविकता आखिर क्या है, लूट खसोट कैसे मचाया जा रहा है, करप्शन कैसे बढ़ाया जा रहा है, करप्शन को बढ़ाने में अधिकारी किस तरीके से सहयोगात्मक रुख अपनाए रहते हैं। इन तमाम चीज़ों की चर्चा हम उसी घटना पर से करने जा रहे हैं जिस घटना के बारे में हमने आपको सामहो से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखाई थी। जी हां, पिछले दिनों आप लोगों ने ग्रामीण विकास कार्य प्रमंडल की मनमानी से संबंधित खबर जरूर देखा होगा, जिसमें ना तो एस्टिमेट ना वर्क ऑर्डर, यहां तक कि टेंडर भरने की तिथि प्रकाशित जरूर हुई, परंतु टेंडर भरने का इंतजार ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ने नहीं किया और टेंडर भरने की अंतिम तिथि से पूर्व ही कार्य को पता नहीं किन कारणों से स्टार्ट करा दिया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन कौन से संवेदक हैं, किनके द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया, ये तमाम सवाल, अगर कोई संवेदक हैं भी तो आप मान लीजिए इस चीज को कि वो संवेदक अगर टेंडर की प्रक्रिया से इस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई तो जिनका पैसा उसमें लगा होगा वो तो फंस जाएंगे। सबसे पहले आप जानिए कि कार्य क्या क्या होना था ग्रामीण कार्य विकास विभाग के द्वारा। पहला है सुहागी पुल का अप्रोच पथ, जो कि जिसकी अनुमानित राशि 26 लाख रुपए है। दूसरा है ताजपुर से शाहपुर, जिसकी अनुमानित राशि 30 लाख रुपए है। और तीसरा जिसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई थी वो T01 से सोनवर्षा यानी सामहो क्षेत्र की है, 49 लाख रुपए की है। इन तीनों में से एक का भी टेंडर नहीं भरा गया और कार्य प्रारंभ किए गए। इसी विषय पर विधान पार्षद रजनीश कुमार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस मामले को गंभीर माना। आप देखिए कि विधान पार्षद ने क्या कुछ कहा है। आप जो बात कर रहे हैं वो बिजुलिया सोनवर्षा पथ में जो ध्वस्त पुलिया है जी, उस पुलिये की बात आप कर रहे हैं। मुझे भी ये जानकारी मिली है, लोगों ने, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुझे भी इस बात की जानकारी दिया है कि उसका टेंडर, उस ध्वस्त पुलिया का आरईओ के द्वारा जो टेंडर निकाला गया 49,77,200 रुपये का, वो टेंडर खुलने की तारीख 5 या 6 जून था और काम पहले से ही ठेकेदार के द्वारा शुरू कराया गया। यह बिल्कुल ही जांच का विषय है, क्योंकि अगर टेंडर निकला है तो वह टेंडर की पूरी प्रक्रिया पहले होनी चाहिए थी और उस प्रक्रिया के बाद जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट होते उनको उनके द्वारा काम समय के सीमा के अंदर कराया जाना चाहिए था। लेकिन किस परिस्थिति में टेंडर खुलने और टेंडर होने से निकलने से पहले ही काम प्रारंभ कर दिया गया है, ऐसी जो सूचना आ रही है और आपने जो वीडियो दिखाया है, तो इसके लिए मैं बात करूंगा और इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, वो तो उस पर तो बात की गई थी उनसे, अधिकारी से, तो उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति काम करा रहा है टेंडर उसको मिलेगा, तो फिर टेंडर निकालने की क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, ये अगर ऐसा वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी को टेंडर मिलेगा, तो फिर टेंडर क्या कोई औचित्य नहीं है। यही तो जांच का विषय है कि यह पहले किस आधार पर तय कर लिया गया कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी को टेंडर दिया जाएगा। यह तय आखिर कैसे हुआ, यह तो जांच का विषय है। मैं बात करूंगा इससे जिला पदाधिकारी से और आरईओ से भी बात। आपके अधिकारी की ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है सर? देखिए, बाढ़ फ्लड कंट्रोल विभाग का वह राशि है और आरईओ बलिया डिवीजन के अंतर्गत वह काम है। आरईओ का जब कभी आरईओ का सड़क का जब पुल पुलिया इस तरह बाढ़ से ध्वस्त हो जाता है तो फ्लड कंट्रोल का पैसा आरईओ को मिलता है, उससे उसको ठीक कराया जाता है। लेकिन अब किस परिस्थिति में हुआ है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मैं इस पर बात जरूर करूंगा। ये गंभीर विषय है। 50 लाख का कोई कार्य योजना हो और वह बिना टेंडर के किसी को दे दिया जाए और टेंडर एक अलग तरफ टेंडर निकला हुआ है, उसकी अभी पूरी प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई है। अभी टेंडर जमा करने का डेट बचा हुआ है 6 तारीख तक, कल तक टेंडर डालने का शायद या 7 तक डेट है, 7 तारीख तक डेट है और वहां काम शुरू हो गया है। तो यह एक गंभीर विषय है कि अगर ठेकेदार का चयन ऐसे ही करना था बिना टेंडर का, तो फिर टेंडर निकाला क्यों गया? टेंडर नहीं भरे जाने और कार्य प्रारंभ होने पर मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो जवाब दिया है वो भी सुनने लायक है।
आप सुनिए कि जब मैंने मटिहानी विधानसभा के विधायक राजकुमार सिंह से सवाल किया कि आपकी सरकार है, आप सुशासन की बात करते हैं और आपकी सरकार में करप्शन किस कदर है कि ना तो टेंडर भरा जा रहा है, ना ही वर्क ऑर्डर होता है और काम तो प्रारंभ कर दिए जाते हैं। इसे विकास की गति कहें या भ्रष्टाचार का एक अनमोल उदाहरण, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में जवाब दिया, जरा सुनिए। और कुछ चीज़ें वहाँ पे अनियमितता कुछ देखी गई हैं। मैंने डिपार्टमेंट को बुला के भी बोला है कि एक ऐसा सड़क है जिसमें निर्माण कम हुआ और उससे निकासी ज़्यादा हो गई है, तो डिपार्टमेंट को हम लोग ले जाके जाएंगे और सामने में मेजरमेंट करवाएंगे और किन कारणों से हुआ है इसकी हम तफ्तीश करेंगे। क्योंकि कोरोना काल है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग भी नहीं निकल पा रहे हैं और निकलना चाहिए भी नहीं, सरकार का ऐसा ही निर्देश है। लेकिन आप निश्चिंत रहें कि किसी भी प्रकार की अनियमितता चाहे टेंडर से संबंधित हो वो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहेंगे कि जो भी काम है नियमावली के अनुरूप हो, टेंडर की प्रक्रियाओं के अनुरूप हो, जो टेंडर के योग्यता में आते हैं वो काम करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर जब हम भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता मनीष कुमार से बात की तो उनका भी जवाब बड़ा काबिल तारीफ है, लेकिन हम बस यही चाहेंगे कि करप्शन से बचा करके आम आवाम के सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए और अपनी कर्तव्य का अक्षरशः पालन किया जाए। तो मैंने आपका रिपोर्ट देखा जो शामों का था, और ये आश्चर्य का विषय है कि 39 लाख का काम है और 39 लाख के काम में टेंडर ना हो, ऐसा कोई लगभग 50 लाख का सर, ऐसा कोई प्रावधान तो सरकार के काम में, कोई भी परियोजना में नहीं है कि अगर 49 लाख का काम हो और वो बिना टेंडर का हो जाए। मुझे जहां तक जानकारी है, अगर विधायक निधि से, सांसद निधि से कोई काम हो तो उस प्रक्रिया में, और वो भी 10 लाख का 20 लाख का काम हो, तो उस प्रक्रिया में टेंडर नहीं होता है। वो किसी एक ठेकेदार को, जो विधायक या सांसद बोलते हैं, उनको दे दिया जाता है, वो करते हैं। लेकिन ये आपदा प्रबंधन का काम है और 50 लाख का काम है और इसमें टेंडर नहीं हो, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। और जैसा आपने बोला कि कार्यपालक अभियंता ने बोला कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ये उनका एरोगेंस दिखता है इस बयान में कि भाई आप कुछ बोलेंगे तो मैं आप पे केस कर दूंगा। ये दर्शाता है कि सरकार ने अधिकारियों को इतना ज्यादा पावर दे दिया है, नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से पावर खींच के उन्होंने अधिकारियों पे, और ये कोई अपवाद नहीं है, ये नॉर्मल है। आप किसी सरकारी ऑफिस में जाए और वो अगर घूस मांगे आपसे और आप उनको बोले कि मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, तो वो खुलेआम कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप करिए जो करना है, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे लेना है घूस तो मैं लूंगा। तो ये स्थिति सरकारी ऑफिसों की है और पता नहीं सरकार क्यों इसके प्रति सजग नहीं है, क्यों सरकार कुछ ऐसा व्यवस्था करती है ताकि सरकारी ऑफिसों में, सरकारी काम में करप्शन, देखिए करप्शन हमेशा के लिए एकदम संपूर्ण रूप से खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन सरकार कम से कम प्रयास करते भी तो दिखना चाहिए कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकारी ऑफिसों में घूस न लिया जाए, सरकारी काम में करप्शन ना हो, जो भी प्रोसेस है, जो भी व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के तहत काम हो। अगर 49 लाख का आपदा प्रबंधन का काम है तो एक संविदा प्रॉपर हो, टेंडरिंग प्रोसेस हो, उसमें L1, L2, L3 इस तरह का प्रोसेस हो, L1 को मिले टेंडर और फिर काम हो। अगर, और जैसा कि आपने बोला, इस कार्यपालक अभियंता के खिलाफ, ऐसे कार्यपालक अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, उन पे इंक्वायरी बैठे। जिला प्रशासन से मेरा अनुरोध है, डीएम सर से अनुरोध है कि आप जिले के मालिक हैं, आप जिले के सर्वे सर्वा हैं, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भाई कैसे बिना संविदा के काम हो रहा है शामों में, और एक कार्यपालक अभियंता की इतनी मजाल कैसे हो गई कि वो एक पत्रकार को ये कह सके कि अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जेल। ये सब पहले तो नहीं होता था और आजकल हो रहा है, तो ये बहुत शर्म का विषय है। और जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से भी, आपदा प्रबंधन विभाग से भी मेरी, अब तो सीधा कहा जाता है कि आप सरकारी कामों में बाधा पहुंचाने के आरोप में हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये बदमाशी है, ये उनका एरोगेंस दिखता है और ये सब इसी का परिणाम है कि पावर इन अधिकारियों के पास इतना दे दिया गया है कि ये किसी की नहीं सुनते हैं, पत्रकार की छोड़िए, ये जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं।
नेतृत्व में की ओर से मेरा अपील है सरकार से और डीएम साहब से कि आप इस चीज को देखें और आगे किसी अन्य परियोजना में ऐसा ना हो, बिना संविदा का काम नहीं हो, ऐसा आप प्रावधान करें, आप प्रयास करें। और ये जो शामों का स्पेशल केस है, इसकी जांच आप करें और जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं उन पे कार्रवाई करें। कहीं मत जाइएगा, BT न्यूज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।